मुंडकई में लोगों की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि एक बार फिर से आपको नजर आ रहा होगा कि बारिश शुरू हो चुकी है। ये पेड़ तेज बहाव में आया, पत्थर बड़े बड़े यहाँ पर नहीं थे। यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर ये पत्थर नहीं थे, ये तेज बहाव में बहकर आए हैं और ये किसी का कंबल है। अब ये पता नहीं कौन से घर से ये भी बहते हुए नजर आएगा। इसी तरह से लोग भी बहे होंगे, सो रहे होंगे रात को लोग। और कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे हम। मैं कहूंगी अभिषेक से कि जरा उस वाली तरफ तस्वीरें दिखाइए और देखिए यहाँ पर गाड़ी जिसके परखच्चे पूरी तरह से उड़ चुके हैं। जब मकान और गाड़ियों का ये हाल हुआ तो फिर आम जनता का क्या हाल हुआ होगा, जो लोग यहाँ पर रह रहे होंगे। जूम करके जरा तस्वीरें उन घरों की दिखाइएगा जो कि मिट्टी से सने हुए हैं बाहर से। कल की मुंडकई में लोगों की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि एक बार फिर से आपको नजर आ रहा होगा कि बारिश शुरू हो चुकी है। जैसा कि मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया, उसी तरह से यहाँ पर हम लगातार देख रहे हैं कि रुक रुक कर बारिश हो रही है और आप तक एक एक तस्वीर रिपब्लिक भारत की टीम इस वक्त पहुंचा रही है। आपने इससे पहले तस्वीरों के जरिए देखा होगा कि यहाँ पर सारे जो मकान है वो पूरी तरह से ढह चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। और एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगी जिसके जरिए ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ लोग जो 3-3:30 बजे के करीब जैसे ही लैंडस्लाइड यहाँ पर हुआ और पानी तेज बहाव में आया तो लोग सोते रह गए होंगे, कुछ लोग इसीलिए मलबे में दब गए। ये पेड़ तेज बहाव में आया, पत्थर बड़े बड़े यहाँ पर नहीं थे। यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर ये पत्थर नहीं थे, ये तेज बहाव में बहकर आए हैं और ये किसी का कंबल है। अब ये पता नहीं कौन से घर से ये भी बहते हुए नजर आएगा। इसी तरह से लोग भी बहे होंगे, सो रहे होंगे रात को लोग। और कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे हम। मैं कहूंगी अभिषेक से कि जरा उस वाली तरफ तस्वीरें दिखाइए और देखिए यहाँ पर गाड़ी जिसके परखच्चे पूरी तरह से उड़ चुके हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें जो घरों से बाहर निकलकर बहते हुए नजर आई, वो कुछ चीजें आपको सामने नजर आ रही होगी, जैसे कि टेबल है, लोगों के बेड बाहर पड़े हुए हैं, मकान के मकान पूरी तरह से ढह गए। आप सोचिए जब मकान और गाड़ियों का ये हाल हुआ तो फिर आम जनता का क्या हाल हुआ होगा, जो लोग यहाँ पर रह रहे होंगे। जूम करके जरा तस्वीरें उन घरों की दिखाइएगा जो कि मिट्टी से सने हुए हैं बाहर से। ये जो मकान आपको सामने इस वक्त नजर आ रहा है, ग्रीन कलर का मकान, टिंट ग्रीन कलर का कलर है इसका, लेकिन आप अभी देखेंगे कि इसकी दीवारें मिट्टी से सनी हुई है। और ऐसे अन्य मकानों में भी आलम कुछ ऐसा ही है। हालांकि कुछ लोग जो कि सुरक्षित निकाले गए बाद में, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनके बारे में पता ही नहीं है। 200 से 300 आंकड़ा बताया जा रहा है और इसीलिए आपको जेसीबी इस वक्त सामने नजर भी आ रही है, जो कि इस वक्त मलबे में दबे लोगों को ढूंढ रही है कि हो सकता है कोई यहाँ पर दबा हो। अच्छा, यहाँ पर नहीं तो कहीं और पर भी मशीनें इस वक्त देखिए जगह जगह पर इसी तरह से यहाँ पर रेस्क्यू चला रही है हमारी भारतीय सेना भी। देखिए खूब बारिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी रेस्क्यू ऑपरेशन एक पल के लिए नहीं रुक रहा है, एक पल के लिए नहीं रुक रहा, ताकि कोई अगर हो सकता है कि सुरक्षित कहीं पर भी हो, छिपा मतलब कहीं पर हो, उसकी स्थिति ठीक नहीं है मान लीजिए, तो तब उसकी जान बचाई जा सके। इस तरह की कोशिश लगातार की जा रही है और एक एक तस्वीर हम आपको दिखा भी रहे हैं। आगे वाली तस्वीर दिखाते हैं आपको कि उस वाली तरफ भी आपको नजर आएगा SDRF और NDRF की टीम वहां पर भी अभी लगातार अभियान चलाते हुए नजर आ रही है। डॉग स्क्वाड्स की मदद भी यहाँ पर ली जा रही है, डॉग स्क्वाड्स भी यहाँ पर लाए गए हैं और इसी तरह से आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। लेकिन अभी ये बारिश और मुश्किलें बढ़ाने वाली है केरल के लोगों की, वायनाड के लोगों की, क्योंकि जैसे कि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, तो उसी तरह से आप देख सकते हैं भी बारिश यहाँ पर हो रही है और ये आलम अभी भी लगातार जारी है। रिपब्लिक भारत की टीम क्योंकि एक एक तस्वीर पहुंचाने के लिए इस वक्त मुंडकई में है और हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने घरों में इस वक्त टीवी के जरिए या कुछ लोग सोशल मीडिया के जरिए भी ये वीडियो देख रहे होंगे, इसीलिए हम आप तक एक तस्वीर पहुंचा रहे हैं जिसमें कि आप देखेंगे कि वायनाड के कुछ 4 ऐसे गाँव जहाँ पर भारी बारिश की वजह से तबाही की तस्वीरें देखने को मिली और एक और तबाही की ऐसी ही तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहेंगे। और अभिषेक से मैं कहूंगी कि जरा आप ऊपर की ओर आइए और जूम करके हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा घर। देखिए ये जो इलाका है, यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि ये पॉश इलाका है, यहाँ पर अच्छी फैमिलीज रहती थी जिनका बिजनेस था, जो कि जॉब में थे और उन लोगों का मकान, बहुत ही अच्छे लोगों ने यहाँ पर मकान बनाए थे। लेकिन अब आप इन मकानों का हाल देखेंगे जो कि भारी बारिश के बाद जैसे यहाँ पर आपने देखा कि तबाही मची, और इस घर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयंकर तबाही यहाँ पर मची है। और रात के वक्त देखिए क्योंकि त्रासदी हुई और उसी बीच आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बेड्स हैं लोगों के, सोफा, कुछ लोगों के तो मकान टूट गए तो बाहर निकल गया, लेकिन इस मकान में भी आपको अंदर दिखाई देगा कि कीचड़ से ये मकान बाहर से लेकर अंदर तक पूरा सन चुका है। एक बार आपको खिड़की की तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। देखिए पर्दे लगे हुए हैं, वो लगे के लगे रह गए, लेकिन खिड़कियां टूट गई
और ये एक दो नहीं, यहाँ पर हर एक मकान की ऐसी ही तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी। सोचिए कि जिस वक्त लोग यहाँ पर सो रहे होंगे कितने कमरे होंगे इस घर के अंदर। अभी हम अंदर तो नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर अभी इसकी बैक साइड, इस मकान की पिछली तरफ अभी जेसीबी जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। तो आप तस्वीरों में देखेंगे कि यहाँ पर अंदर किचन है, ये अंदर वाली तरफ को यहाँ पर मुझे किचन नज़र आ रही है और उसके अंदर फिर बाकी जो रूम्स होंगे वो होंगे। तो सोचिए लोग सो रहे होंगे उस वक्त पे और एकदम से तेज़ बहाव जब पानी का आया, बड़े बड़े पत्थर जो है वो इस मकानों में लगे, अलग अलग मकानों में लगे। हालांकि इस मकान को कोई वैसी क्षति तो नहीं हुई है, लेकिन बाहर से कीचड़ से पूरा सन चुका है मकान। लेकिन अभी ये देखना होगा इम्पॉर्टेंट, और हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि इस मकान से या बाकी मकानों से कितने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और कितने ऐसे लोग हैं जो लापता बताए जा रहे हैं। एक एक तस्वीर रिपब्लिक भारत आप तक पहुंचा रहा है। बने रहिए रिपब्लिक भारत साथ। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ महिमा, रिपब्लिक भारत, वायनाड।